हेलो फ्रेंड्स, मैं अमर कुमार। आप सबों का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम रीजनिंग में इसके पहले मैंने देख रहा था नंबर सीरीज में मैंने रॉन्ग नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज आपको बता दिया था, जो कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग जो कि बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, और शायद ही आप इस तरह से कोडिंग डिकोडिंग पढ़े होंगे। ठीक है, एकदम बिल्कुल हम बारी बारी से जितना भी टाइप होगा बिल्कुल बारी बारी से हम देखेंगे, सभी चीज़ अच्छे से देखेंगे। ठीक है, एकदम बिल्कुल बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए शायद आप भी पहली बार पढ़ रहे होंगे इस तरह का कोडिंग डिकोडिंग, तो पूरा पढ़ें और वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, जिससे आपको देखिए बैंक में एसएससी हो, रेलवे हो, या कोई पुलिस का एग्ज़ाम हो, या अदर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम कोई भी हो, उसमें आपको इससे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आप बिल्कुल आराम से और एकदम आसान तरीक़ा से पढ़ें। ठीक है, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आप बिल्कुल आसानी से समझें। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिले। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग, और इसमें बिल्कुल देखिए, इसमें टोटल 8 टॉपिक हैं जो कि आपको इधर लिखा हुआ नज़र भी आ रहा है। ठीक है, इसमें बिल्कुल हम एक एक करके आराम से एकदम देखेंगे, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप आसान से कोई भी कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आएगा आप उसे आसानी से हल करेंगे। देखिए, शायद ही ऐसा कोई बताया होगा, फिर से बोल रहा हूँ, शायद ही ऐसा कोई बताया होगा जैसे हम बताएंगे। सो आप पूरा देखें वीडियो को। ठीक है, वीडियो को पूरा देखें बिल्कुल एकदम टॉपिक मतलब एक पहला चलेंगे, फिर दूसरा चलेंगे, फिर तीसरा, जितना टोटल 8 टॉपिक है, 8 में पहला दूसरा तीसरा इस तरह से हम चलेंगे, जिससे आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद आपको कोडिंग डिकोडिंग से कोई भी प्रश्न नहीं छूटे, चाहे वो बैंक में आए, एसएससी में आए, रेलवे में आए, कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए, आपसे कोई प्रश्न ना छूटे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और हाँ, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करना, और एक बात, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को पूरा देखेंगे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बीच में हम ऐसा भी तरीका बताते हैं जिससे आपके एग्ज़ाम में समय बचे। तो ज़रूर वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए, और इसके पहले जो भी लोग नहीं देखे होंगे जाकर नंबर सीरीज का देख लें, मैंने मैथ्स में भी बहुत कुछ बताया, वो सब सारा कुछ जाकर देख लेंगे आप लोग। ठीक है, तो देखिए आज क्या है, कोडिंग डिकोडिंग, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सांकेतिक भाषा। ठीक है, इसमें हम टोटल 8 टॉपिक दिखेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्या देखेंगे, लेटर टू लेटर, लेटर डिजिट, डिजिट लेटर सिंबल, कॉलम कोडिंग, सेंटेंस वर्ड और एक मिसलेनियस। ठीक है, तो देखिए ये जो लेटर सिंबल, कॉलम कोडिंग, सेंटेंस, ये तीनों का प्रोसेस जो है ना, उस तीनों का प्रोसेस सेम है। ठीक है, तो ये तीनों, ये सब भी हम देखेंगे। ठीक है, देखिए ये एसएससी में 3 से 4 प्रश्न पूछा जाता है, रेलवे में भी 3 से 4, बैंक में भी 1 से 2, पुलिस एग्जाम जो भी होगा उसमें भी 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है। तो इस तरह इसको आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। ठीक है, तो लेटर टू लेटर में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई लेटर दे दिया और उसके बदला में कोई लेटर दे दिया, उसको बताना है। ठीक है, ज़्यादा जैसे मान लीजिए यहाँ कोई 4 अक्षर का कोई लेटर, मान लीजिए ABCD दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर कोई दे दिया, मान लीजिए YZ दिया हुआ है, जैसे, या फिर इसमें आप हो सकता है कि ऐसा भी दे सकता है, जैसे इसमें आपको दे सकता है क्या, जैसे मान लीजिए कि आपको दे देगा कि UVWXYZ, इस तरह से भी आपको दे सकता है। यानी कहने का मतलब कि या तो लेटर टू लेटर में, या तो जैसे यहाँ मान लीजिए 2 लेटर है तो इधर 4 लेटर दे देगा, यहाँ 4 लेटर है तो यहाँ 2 लेटर दे देगा, और उसके बाद इतना दे देगा, उसके बाद फिर एक और दे देगा, उसके बाद पूछेगा कि बताइए उसके बाद क्या आएगा। इस तरह से इसमें दे सकता है। लेटर डिजिट कहने का मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पर कोई लेटर दे दिया, जैसे ABCD दिया हुआ है, यहाँ पर कोई अंक दे देगा कि 1 2 3 4 5 6, इस तरह से। डिजिट मान लीजिए कोई 1 2 3 4 5 देते हैं, उसके बाद भी कुछ डिजिट देते हैं। इस तरह से हम इस सब को देखेंगे। ठीक है, और सिंबल में क्या है, कोई सिंबल ऐसे दे देगा कि बता दीजिए कि कोई लेटर दे देगा, जैसे ABCD से उसको सिंबल दे देगा कि बताइए इसके बदला, फिर उसके बाद पूछेगा। तो ये सब चीज़ जो भी है हम सब पारी पारी से एक एक करके देखेंगे, जिससे आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप इस तरह का प्रश्न को बहुत आसान तरीक़ा से सॉल्व करें। ठीक है, तो एक बात, आप इसको एक बार देख लीजिए पूरा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, कुछ बेसिक बातें बताते हैं और कुछ जानिए, उसके बाद हम क्वेश्चन पर चलेंगे। तो इसको आज आप एक बार देख लीजिए। ठीक है,
ठीक है, इसको देख लिए आप। अब हम चलते हैं क्या, इसको एक बार देख लिए। अब इसको हम थोड़ा सा और कुछ बेसिक बात बताते हैं, ठीक है, और उसको कुछ उदाहरण बताएंगे, ठीक है। उसके बाद हम प्रश्न पर चलेंगे। तो इसको हम हटाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको हटाते हैं। ये सब आपको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एसएससी, रेलवे या बैंक कोई भी तैयारी करते होंगे, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये ज़रूर से ज़रूर पढ़ें, ठीक है। और ये इस तरह से शायद ही कोई बताया होगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से कोई नहीं बताया होगा, तो आप ज़रूर से ज़रूर और अच्छे से इसे देखें और अच्छे से इसे पढ़ें, ठीक है, और बिल्कुल अच्छे से पढ़ें। तो देखिए इसको हटाते हैं हम, ठीक है। देखिए अब कुछ बातें आपको जो जानना ज़रूरी है, और कुछ लोग को ये तो पहले ही से जान रहे होंगे। तो जैसे देखिए A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ठीक है, ठीक है। तो अब इसका देखिए नंबरिंग करते हैं। तो A इसको बड़ा कर देते हैं लिख के, A, ठीक है। B देखिए इसका क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है। इसको देखिए हम बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, बिल्कुल आराम से, बस आप खाली जुड़े रहें और आप बस बात को समझें, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम ना होगा, आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे आपको फिर आने वाला दिन में कोई भी आपको कोडिंग रिकॉर्डिंग में कोई भी प्रश्न में या हम जितना भी पता आपको कोई भी प्रॉब्लम ना होगा। तो अब बस आप इसको ध्यान से इसको देखें, ठीक है। अब समझिए बात को। जैसे देखिए अब कोई मान लीजिए कोई शब्द दे देगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई शब्द दे देगा, कोई भी शब्द दे दिया यहाँ पर, ठीक है, कोई भी एगो शब्द दे दिया, उसके बदला भी कोई शब्द दे दिया, ठीक है। तो उसके बाद हमको कुछ और दे देगा, उसका कुछ निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो हम उसमें क्या देखते हैं, उसको देखते हैं करके। जैसे मान लीजिए दे दिया है कि ABCD, तो उसके ऊपर एक कितना होता है 1 2 B 2 C 3 D 4, ये सब तरीका आपको पता रहना चाहिए। तो इसको हम देखेंगे। देखिए A में 1 है, B 2 C 3 D 4 E 5 F 6 G 7 H 8 I 9 J 10 K 11 L 12 M 13 N 14 O 15 P 16 Q 17 R 18 S 19 T 20 U 21 V 22 W 23 X 24 Y 25 और Z 26। तो ये सब आपको बातें ध्यान में रखना चाहिए, ये सब आपको रहना चाहिए कि हाँ कोई बोल देगा बताइए के कितना पर आता है, तो आपको इसमें ये नहीं कि मतलब इसको देखना पड़े, डायरेक्ट बोलेंगे के कितना पर आता है तो 11 पर, जी कितना पर आता है तो जी कितना पर आता है तो 7 पर, एच कितना पर आता है तो 8 पर, आर कितना पर आता है तो 18 पर, डी कितना पर आता है तो 4 पर, ई कितना पर आता है तो 5 पर। इस तरह से आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रहना चाहिए और इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, आराम से। तो इसको एक बार देखिए, इसके बाद कुछ और इसको समझाते हैं, तो इसको आप एक बार देखें, ठीक है। अब देखिए समझिए बात को। जैसे ये दे दिया है, ठीक है,
इसको देख लीजिए और इसको थोड़ा सा तरीका हम बताते हैं कैसे इसको याद करना है, कैसे इसको माइंड में रखना है, ठीक है। इसको हम तरीका बताते हैं। हम बार बार बोल रहे हैं आपको कि हम बहुत अलग तरीका बताएंगे जिससे आपको सब समझ में आएगा। बस आप जुड़े रहें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए इसको हटाते हैं, ठीक है। ऐसे मान लीजिए कि एक इसको याद करने के लिए मान लीजिए एक शब्द है क्या, इजोटी, EJOTY। अगर ये पांचों का आपको ध्यान में रहेगा तो आप उसे आसानी से इसके अगल बगल वाला निकाल सकते हैं। जैसे देख लीजिए, समझिए बात को, ई है, जे है, ओ है, टी है, फिर वाई है। तो देखिए ई कितने में आता है, 5, वर्णमाला में 5। कैसे देखिए ABCDE 5, जे कितना में आता है 10, ओ कितना 15, टी 20 और वाई 25, ठीक है। ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए समझिए बात को, जब देखते हैं हम कि EJOTY तो ये क्या, ई का मान 5, जे 10, ओ 15, टी 20, वाई 25, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम आपको बोल दें बताइए कि सी का क्या होगा, तो सब जब जान रहे हैं कि ई का 5 है तो सी का क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि CDE। तो जब हम बोलें कि सी का क्या होगा तो आप बोलेंगे ना डायरेक्ट कि सी का 3 होगा, ठीक है। अगर बाई जब हम बोल दें कि बताइए आई का क्या होगा, तो जान रहे हैं कि आई के बाद जे आता है, जे का 10 है तो आई का कितना होगा 9। तो क्या करेंगे, आई का आप कर देंगे 9, ठीक है। इसी तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप देखिए ओ है तो देखिए आप समझिए बात को, जब आप पढ़ते हैं ABCD तो देखिए ABCDEFGHIJKLMNO। तो अगर आपसे बोले कि ओ का कितना 15 है, MNO, तो माध्य आपको हम बोल दें तो बताइए एम का कितना होगा, तो क्या करेंगे आप एम का, तो एम का क्या करेंगे, एम 13 हो जाएगा, एन कितना होगा 14। इस तरह से आप समझ सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिए कि ए से एम जो है वो क्या होता है, पहला भाग। ए से एम पहला आधा भाग है, इसको बोल सकते हैं आप क्या पहला अर्धांश है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए एन से जो जेड है वो क्या है, दूसरा आधा भाग, दूसरा आधा भाग। यानी कि ए से जो जेड होगा वो क्या होगा 1 से 13 तक, और ये जो होगा एन से जेड वो क्या होगा, तो क्या होगा जैसे एन से जेड क्या होगा तो 14 से 26 तक, ठीक है। तो ए का कितना 1, एम का 13, एन का 14, जेड का 26। तो ये पहला आधा भाग क्या है ए से जेड, दूसरा आधा भाग एन से जेड, पहला आधा भाग ए से एम, पहला आधा भाग ए से एम, दूसरा आधा भाग एन से जेड, ठीक है। तो देखिए ये इजोटी हम लिखवाए हैं, ठीक है। इसको आप लिख दीजिए हिंदी में इजोटी, ठीक है। अब समझिए बात को, जब हम इसको लिखवाएं तो देखिए हम बोल रहे हैं कि ई कितना 5, जे 10, ओ 15, टी 20, वाई 25। अब हम आपको बोल दें कि बताइए एक्स वाई जेड होता है, एक्स वाई जेड होता है। अब हम आपसे बोल दें कि एक्स का मान क्या होगा, तो अब क्या, जब वाई का आपका याद रहेगा कि 25 है तो एक्स का क्या होगा 24, क्योंकि एक्स के बाद है ना वाई आता है तो आपको 24 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हम बोल दें एफ को कितना होगा तो एफ का क्या बोलेंगे, ई का जब 5 होता है ई के बाद एफ आता है उसका क्या होगा 6। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं और इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई भी ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम ना होगा। देखिए हम बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं जिससे आपको आराम से ध्यान में रहे, और इसको आप ध्यान में इसको देखें। जैसे इजोटी है तो इसको ई के 5, जे 10, ओ 15, टी 20, वाई 25। इसके पहले वाला बाद वाला ये सब तो आपको खुद समझ में आ जाएगा और आप आराम से इसे निकाल लीजिएगा, ठीक है। इसका पहला आधा भाग ए से एम 1 से 13, दूसरा आधा भाग एन से जेड और 14 से 26, ठीक है। सी का निकालना 3, आई का 9, एम का 13, एन का 14, एक्स का 24, एफ का 6। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना होगा और आप बिल्कुल हम बेसिक से बता रहे हैं जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना होगा, ठीक है। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं जिससे आप जैसे कोई जीके में पढ़ते होंगे तो उससे भी ध्यान में रखेंगे। कैसे, तो मान लीजिए जी का कितना आएगा, जी का कितना आएगा, तो
तो देखिए जी का कितना आता है 7। जैसे आप नाम सुने हो ना G7 का नाम सुने होंगे, तो जी का कितना आता है 7, ठीक है। तो उस तरह से आप भी कुछ कुछ जैसे आप देख के याद रख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत ना होगा और आप आसानी से इसे हल कर लेंगे। अब मान लीजिए एच है, एच का कितना होगा 8, तो इसको हम कैसे करें, देखिए जब एच को ऊपर वाला और नीचे वाला भाग मिला देंगे तो क्या होगा 8 हो जाएगा ना। देख लीजिए हम इसको क्या करेंगे, जब इसको नीचे वाला भाग ऊपर वाला भाग इसे मिला देंगे तो ये 8 हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा 8, ठीक है। ये हम 8 लिख दें, अगर ऊपर वाला भाग इसे मिला दें और ये मिला दें तो ये 8 हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए इस तरह से भी इसको ध्यान में रख सकते हैं आप। जैसे EJOTY, तो इसके पहले बाद वाला, जैसे ई पाँचों अगर आपको ध्यान में रहेगा तो इसके पहले बाद वाला अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप उसे आसानी से निकाल दीजिएगा। जैसे आपसे बोल दें सी का बताइए, तो सी का क्या होगा, जब ई का 5 है तो इसके पहले क्या होगा, डी का 4 होगा, सी का क्या होगा 3 होगा, आई का जैसे जे का है 10 तो आई का कितना होगा 9 होगा। तो इस तरह से आप ध्यान में रखिएगा। पहला आधा भाग क्या होता है ए से एम, जो पहला आधा भाग 1 से 13 तक, दूसरा आधा भाग एन से जेड, जो दूसरा आधा भाग यानी 14 से 26, ठीक है। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। और ये देख लीजिए, उसके बाद कुछ हम उदाहरण देखते हैं, उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चंस की ओर। और उदाहरण देखकर जानेंगे कोडिंग किससे करते हैं, डिकोडिंग किससे करते हैं, वो भी हम बताएंगे। तो आप इसे एक बार देख लें, ठीक है। देखिए ये समझ गए बात को, अब इसको हम हटाते हैं, ठीक है। अब हम कुछ देखते हैं, उदाहरण देखेंगे कि कोडिंग किसे बोलेंगे, डिकोडिंग किसे बोलेंगे, तो वो भी हम देखते हैं। तो देखिए इसको क्या करते हैं, इसको हटाते हैं। इसको ये तो आपको ये ध्यान में आ जाएगा तुरंत, इसको बस खाली याद रखेगा EJOTY 5, 10, 15, 20, 25, उसके बाद वाला उसके पहले वाला अक्षर को आप आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए प्रथम अर्धांश कितना होता है, ए से एम, दूसरा अर्धांश एन से जेड, ये ध्यान में रहना चाहिए आपको, ठीक है। ये सब ध्यान में आप रखिएगा तो आपको बहुत अच्छा होगा। जैसे मान लीजिए दे दिया कि गेम GAME, ठीक है, गेम बराबर HBNF, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या है, ये आपका है मूल शब्द, क्या है मूल शब्द, और ये सांकेतिक शब्द, यानी इससे जो ये चेंज होगा इसको हम क्या बोलते हैं, कोडिंग। इसको क्या बोलते हैं हम, कोडिंग। यानी कि देखिए ये क्या है मूल शब्द, ये है सांकेतिक शब्द, और इससे जब ये चेंज होगा तो ये जो चेंज होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, कोडिंग, ठीक है। जैसे मान लीजिए देखिए रूल पैटर्न, जैसे देखिए बात को समझिए कि मान लीजिए कि आपको दे दिया समझ गया, जिसको दे दिया आपको प्ले, ठीक है। तो प्ले में और देखिए अब ABCD आपको पता होगा, तो P के बाद क्या आता है, L के बाद क्या आता है, A के बाद क्या आता है, Y के बाद क्या आता है, वो हम लिखेंगे। तो P के बाद क्या आता है, ABCDEFGH IJKL MNOPQ, ठीक है। तो उस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे Q, ठीक है। इस तरह से इसको समझिए। फिर L है तो ABCDEFGH IJKL, उसके बाद क्या आएगा M, तो L के बाद M, समझिए बात को। A के बाद क्या आता है B AB, ठीक है। अब देखिए Y है तो Y का क्या आता है, तो ABCDEFGH IJKL MNOPQRST UVWXYZ, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट हम लिखा है EJOTY, जो लिखा हुआ था देखिए यहाँ पर जो EJOTY लिखा हुआ था तो उसमें क्या था कि ये क्या था 5, ये क्या था 10, ये क्या था 15, ये क्या था 20, Y क्या था 25। तो इसको भी आप ध्यान में रख के आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए आप समझिए बात को, ये क्या प्ले है और ये क्या QMBZ, ठीक है। तो देखिए इससे ये जो प्रोसेस हुआ क्या हुआ, ये जो प्रोसेस हुआ इसको हम बोलते हैं क्या, इसको ये बोलते हैं कोडिंग, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कोडिंग। अब जैसे समझिए ये तो कोडिंग समझ गए, किसको कोडिंग बोलते हैं सर, डिकोडिंग किसको बोलते हैं, डिकोडिंग समझिए बात को। देखिए जब गेम बराबर GAME केवल क्या है HBNF, तो HBNF, ठीक है। अब हम आपसे पूछ दे कि बताइए कि रिजल्ट बराबर, ये रिजल्ट बराबर क्या आएगा, ठीक है। जब गेम बराबर HBNF तो रिजल्ट बराबर, तो देखिए R के बाद क्या आता है PQRS, E के बाद F, S के बाद ST UVLMTU, ठीक है। इस तरह से यानी समझिए बात को, ये जो है ये क्या है, ये सांकेतिक
यानी सांकेतिक से जब मूल में, सांकेतिक शब्द से जब मूल शब्द हो की ओर जब ये होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिकोडिंग। ठीक है, यानी सांकेतिक शब्द से जब मूल शब्द की ओर ये जाएगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिकोडिंग। ठीक है, तो आपको कहने का मतलब कि जैसे कोडिंग किसको बोलते हैं ये भी समझ गए, डिकोडिंग किसको बोलते हैं ये भी समझ गए आप। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, कोडिंग किसे बोलते हैं, कोई भी पूछे कोडिंग डिकोडिंग तो आप इसे समझा सकते हैं। ठीक है, और अब हम चलेंगे प्रश्न की ओर, जो कि आप प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो आप इसको एक बार देखें। देखिए फिर समझिए एक बात कि जब गेम है इसके बाद ये है तो ये मूल शब्द है, ये क्या है, संकेतिक शब्द। जब इससे ये चेंज हुआ तो इसको क्या बोलते हैं, कोडिंग। रूल पैटर्न में क्या है, देखिए ये जब प्ले है, ये QMBZ है, P के बाद Q, L के बाद M, A के बाद B, Y के बाद Z, ये जो प्रोसेस Y प्रोसेस को हम बोलते हैं कोडिंग। गेम बराबर दिया हुआ इतना, रिजल्ट बराबर इतना, तो ये जो सांकेतिक शब्द से जो मूल शब्द की हो गया, यानी कि इससे जो ये प्रोसेस हुआ, यही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिकोडिंग। क्या बोलते हैं, डिकोडिंग। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिकोडिंग। ये कुछ बातें हैं, ये कुछ बातें समझे, और हम अब एक आध क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या होता है इसमें। ठीक है, ये क्या है, ये इसमें हम क्या चल रहे हैं, लेटर टू लेटर, तब हम इसमें क्वेश्चन देखेंगे और उसको हम समझेंगे बात को। तो इसको आप देखिए, उसके बाद हम हटाते हैं उसको, उसके बाद हम प्रश्न की ओर अब देखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये समझे बात को, अब हम देखिए समझिए बात को। अब हम क्या देखेंगे, लेटर टू लेटर, लेटर इसको आप हिंदी में क्या बोलेंगे, अक्षर अक्षर। ठीक है, हम ये देखेंगे। अब देखिए मान लीजिए एक शब्द दे दिया आपको, कोल्ड। ठीक है, कोल्ड दे दिया, अब इसको चेंज करेंगे तो क्या, कितने प्रकार से करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, बात को देखिए समझिए। पहला हो जाएगा आपका नंबर, या तो नंबर में इसका वृद्धि होगा। ठीक है, नंबर यानी संख्या, तो क्या होगा, इस या तो नंबर में वृद्धि होगा, वृद्धि मतलब क्या होगा, इस नंबर में कमी होगा, और या फिर वृद्धि होगा। जैसे कमी का मतलब क्या होगा, जैसे 4 अक्षर का COLD है तो इसमें क्या, मान लीजिए 2 अक्षर दे दिया PR। ठीक है, ये क्या है, इस नंबर में देखिए ये 4 अक्षर का है तो इसमें कमी दे दिया, कमी हो गया तो क्या हो गया, PR। वृद्धि दे दिया तो क्या होगा, मान लीजिए D दे दिया, P Q M O E F G H, इस तरह से दे दिया। यानी कहने का मतलब है कि इसमें जब वृद्धि होगा, देखिए इसमें जब वृद्धि होगा तो ये 4 अक्षर के है तो दे दिया 10 अक्षर के। और कमी जब होगा तो इसमें क्या है, कमी जब होगा तो ये देखिए 4 अक्षर के दिया है क्या, 2 अक्षर। ये पहली बात। दूसरी बात, वेराइटी यानी कि प्रकार। कहने का मतलब है कि ये 4 अक्षर का है, इसी को दे दिया, जैसे मान लीजिए कुछ दे दिया कि DQ दे दिया, OH दे दिया। ठीक है, तो ये जो है DQOH, ये क्या है, ये वेराइटी यानी प्रकार है, ये भी 4 अक्षर का है, ये भी 4 ही अक्षर का है, लेकिन इसमें क्या है, वेराइटी है, वेराइटी चेंज हुआ तो क्या, DQOH। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए एक दे दिया आपको, वेराइटी हो गया, एक नंबर हो गया, और एक दे दिया प्लेस। ठीक है, एक दे दिया प्लेस, तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कोल्ड है तो कोल्ड है, अब इसी को उलट के दे दिया, जैसे CDLO कर दिया। ठीक है, तो ये प्लेस चेंज हुआ, प्लेस चेंज। ठीक है, तो ये जो कोल्ड है ये 4 अक्षर का है, अब इसी को पलट दिया सिर्फ, तो पलट दिया तो CDLO हो गया, ये हो गया क्या, प्लेस चेंज। ठीक है, प्लेस चेंज। तो यही 3 चीज़ें हैं, नंबर या तो वृद्धि होगा या कमी होगा, या वैरायटी यानी प्रकार, या प्लेस। ये 3 चीज़ हम देखेंगे, ये 3 चीज़ जाने इसमें। या अगर कोई मान लीजिए दे दिया, उसमें या तो फिर कमी दे देगा, कमी हो जाएगा, या वृद्धि दे दिया तो डायरेक्ट इस तरह से बढ़ेगा। वैरायटी मैंने कहने का मतलब है कि मतलब ये अलग हो जाएगा, अलग अलग। देखिए DQOH, प्लेस चेंज मतलब होता है कि जैसे ये COLD दे तो यही, इसी को हम कर दे क्या, CDLO कर दें तो CDLO हो गया, तो ये प्लेस चेंज हो गया। तो ये सब बातें हम देखेंगे। देखिए ये लेटर टू लेटर हम देख रहे हैं, अक्षर अक्षर, तो ये सब बातें हम जानेंगे। अब ये सब चीज़ें तो देखिए, ये सब आपको कोई नहीं बताएगा, हम बता रहे हैं आपको। ये सब बस आप पहली बार जान रहे होंगे, तो ये सब बातें आप देखिए समझिए। ठीक है, और हम चलेंगे आप क्वेश्चन की ओर, तो इसको आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, अब हम डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन की ओर, ये सब बातें आप समझिए, अब हम चलेंगे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए अब ये तो समझ के बाद। ठीक है, अब इसको हम हटाते हैं, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। अब उसका थोड़ा सा रूल देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये समझ गया, नंबर में संख्या कमी में हो गया, जैसे कमी दे दिया 4 अक्षर का, 2 अक्षर दे दिया, वृद्धि है 4 अक्षर का, इसमें और ज़्यादा अक्षर दे दिया। वैरायटी मैंने इसको सिर्फ चेंज हो गया है, वैरायटी 4 अक्षर का, ये भी 4 ही अक्षर का। प्लेस यानी
स्थान, यानी ये जो है 4 अक्षर का है, इसको पलट दिया है, सिर्फ CD येलो कर दिया, तो यही क्या हो गया प्लेस। अब हम चलें क्वेश्चन की ओर, तो इसको हटाते हैं। देखिए हम बिल्कुल अच्छे से बताएंगे, बस आप जुड़े रहें मेरे साथ, आपसे एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, बहुत अच्छे से बताएंगे, सबको बारी बारी से एक एक करके बताएंगे, इस तरह से आपको कोई नहीं बताया होगा, तो आप बस इसको देखिए समझिए। देखिए मान लीजिए कि हम दे दें कि जैसे अभी दिए क्या कोल्ड, तो कोल्ड में क्या था कमी, जैसे मान लीजिए क्या था PR, तो बताइए आप कि बैंक बराबर क्या होगा, BANK, बैंक बराबर क्या होगा, ठीक है, यही आपसे पूछता है कि बताइए जब कोल्ड बराबर PR है तो बैंक बराबर क्या होगा। तो जब हम देखेंगे कि देखिए, अच्छा इसको आप एक बार देख लीजिए, इसको आप एक बार देखिए, इसको कोशिश कीजिए बनाने का, ठीक है, बनाइए इसको, उसके बाद हम इसको बताते पूरा अच्छा से बताएंगे, जिससे आपको अच्छा से पकड़ में आ जाए, ठीक है। खाली इसको ध्यान रखिएगा कि अगर देखिए जब इसको देखेंगे कि ये देखिए कोल्ड है, ठीक है, और ये कमी हो रहा है, कमी जब दे रहा है तो इसको हम देखेंगे करके कि C का मान कितना होगा 3, O का मान कितना होगा 15, तो इस तरह से हम इसको करके देखेंगे क्या, ताकि उस पर बैठ जाए। तो इसको आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम पूरा इसको बताते हैं अच्छे से, ठीक है। जब कोल्ड बराबर PR है तो बैंक बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछता है, बताइए। अब देखिए ये दे दिया कि बताइए जैसे कोल्ड बराबर PR, बैंक बराबर क्या होगा, तो हम इसमें क्या देखेंगे सबसे पहले, आप लोग से शायद बन भी गया होगा, तो इसको हम क्या करेंगे सबसे पहले, देखिए समझिए रूल को समझिए। इसमें हम क्या देखेंगे कि वर्णमाला में, रूल देखिए कि वर्णमाला में अक्षरों का स्थान में, वर्णमाला में अक्षरों के स्थान में गुना, प्लस, गुना, माइनस और भागा करके देखेंगे, ठीक है, इसमें ये करके देखेंगे। आप समझिए एप्लीकेशन ऑफ रूल, देखिए बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें ये सब डायरेक्ट बनाते होंगे, ये सब बातों अगर समझ जाते हैं आप, तो आप इस तरह का प्रश्न को कोई भी आवे आप उससे आसानी से हल करेंगे। तो देखिए एप्लीकेशन ऑफ रूल में क्या कहता है, पहला शब्दों का, देखिए शब्दों का देखेंगे स्थान, जैसे अक्षर जो दिया हुआ है उसमें स्थान देखेंगे क्या, कि जैसे C में कितना दिया है 3, तो उस तरह से शब्दों में स्थान या अक्षर जो दिया उसमें स्थान है। दूसरा देखेंगे स्वर व्यंजन, वोवेल और कॉन्सोनेंट, और तीसरा देखेंगे कि पहला आधा भाग और दूसरा आधा भाग। तो पहला आधा भाग क्या होता है, पहला आधा भाग होता है A से M, दूसरा आधा भाग N से Z, यानी 1 से कितना होता है 13 और ये 14 से 26, ये 3 चीज़ देखेंगे हम इसमें, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। अब इस तरह क्वेश्चन को देखें हम कैसे इजीली सोल्व करते हैं, बस आप ध्यान इसको देख लीजिए एक बार, उसके बाद हम इसको डायरेक्ट प्रश्न पर आते हैं, ठीक है। ठीक है, ये देखिए कि वर्णमाला में अक्षरों का स्थान प्लस गुना माइनस भागा करके देखेंगे। फिर एप्लीकेशन रूल में देखेंगे शब्दों में अक्षरों का स्थान, स्वर व्यंजन, पहला आधा भाग दूसरा आधा भाग, ठीक है। तो अब इसको हम सोल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको देखिए, ये देख लिया, इसको हटाते हैं। अब इसमें क्या देखेंगे, पहला शब्दों में अक्षरों का स्थान, दूसरा देखेंगे स्वर व्यंजन, तीसरा देखेंगे पहला आधा भाग दूसरा आधा भाग, ये सब चीज़ें ध्यान में हम रखेंगे, तो आपसे प्रश्न अब आसानी से बनेगा, ठीक है। तो अब देखिए शब्दों में अक्षरों का स्थान, तो देखिए सी में कितना है 3, ठीक है, O 15, ठीक है, L 12, D 4, ठीक है, P कितना 16, R 18। अब इसको हम कैसे लिख दिए भाई, इतना आराम से, आप भी लिखिएगा आराम से भाई, समझिए कैसे। जैसे मान लीजिए हम आपको क्या बताएं भाई, EJOTY बताएं, इसको क्या है 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है, इस तरह से देखें, ठीक है। अब हम देखें कि देखिए जब E में 5 है तो इसके पहले जो है इसके पहले C होगा, CDE, तो C में 3 होगा, लिख दिए। O में देखिए, O में जहाँ 15 तो दिया हुआ है ही, L में तो देखिए J में जब 10 है, JKL, K में कितना हो जाएगा 11, तो JKL, तो J में जब 10 है तो L में कितना हो जाएगा 12, ठीक है, JKL यानी 12। D में देखिए तो जब E में 5 है तो इसके पहले होगा D, तो D के बाद ही 4 हो गया। अब देखिए O के बाद O है 15, तो के बाद क्या होता है P हो गया 16। R है देखिए RST R में कितना हो जाएगा 18, तब ना T में है 20, R में 18 होगा, इसके पहले आई है तो S के पहले T, तो RST
तो RST, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 18, ये 19 और ये 20, जो कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है 20, ठीक है। इस तरह से आप समझिए। इसी तरह से इसको ध्यान में रखिएगा तो आपको सब कुछ आसानी से निकालिएगा। देखिए B कितना है 2, A N और N में कितना, देखिए पहला आधा भाग दूसरा आधा भाग, तो दूसरा आधा भाग में क्या होगा, N में कितना होगा 14, अब K में क्या होगा, तो J के बाद J 10 है तो J के बाद क्या आता है, तो K में क्या होगा 11। इस तरह से हम कोडिंग कर शब्दों में अक्षरों का स्थान कर दिए, ठीक है। ये समझ के बात को इसको आप ध्यान में इसको रखिएगा और इसके पहले और बाद में आप आराम से उसके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखें हम कि देखिए जब हम 3 + 15 को जब ऐड किए तो वो हो जाता है 18, ठीक है। 3 + 15 को जब ऐड किए तो हो जाता है 18। जब 12 + 4 को ऐड करेंगे, ठीक है, तो हो जाता है 16, ठीक है। जब 12 + 4 को ऐड करते हैं तो हो जाता है 16। तो अब इसमें क्या करेंगे, 2 + 3 को ऐड किए तो क्या हो जाएगा 3, तो 3 में क्या आता है C, तो हम यहाँ कर दिए आगे, देखिए यहाँ C, ठीक है। अब 14 + 15 कितना 25, 25 में क्या आता है, तो देखिए 25 में क्या है Y, तो अब यहाँ पर हो जाएगा Y, तो आपका आंसर क्या हो गया YC। दिक्कत हुआ जैसा ई पैटर्न चला, जैसे हम 3 + 15 जोड़े तो 18 हो गया, ये 18 हो गया, तो 18 हो गया, तो देखिए लास्ट में दिया हुआ क्या 18, R दिया हुआ 18 और 12 + 4 16 है, तो यहाँ P में क्या हो 16 है, ठीक है। उसी प्रकार जब हम 2 + 3 जोड़ेंगे तो इसका लास्ट में हो जाएगा, तो जो लास्ट में आएगा C होगा लास्ट में। तो देखिए जैसे हम 3 + 15 यहाँ ऐड किए तो कितना 18 हुआ, 18 जब यहाँ लास्ट में 18 R है, तो उसी प्रकार जब 2 + 3 जोड़ेंगे तो 3 होगा, 3 में क्या लास्ट में क्या है C, ठीक है। N + K क्या है 14 + 11 25, तो इसके फिर देखिए जब ये है 12 + 4 16, तो 16 पहले दिया हुआ है तो इसका भी तो पहले होगा कि 14 + 11 25, यानी 25 में क्या आता है Y, तो यहाँ Y हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, जब कोल्ड बराबर PR तो बैंक बराबर YC, तो ये आपका आंसर हो गया। यही सब बातें ध्यान में रखेंगे और ये सब तरीका से आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। देखिए ऐसा तरीका कोई नहीं बताया होगा आपको अभी तक, ठीक है, कोई नहीं बताया होगा, ठीक है। शायद कोई होंगे वैसा जो बताए होंगे, लेकिन इस तरह का तरीका आपको कोई नहीं बताया होगा। तो ये बातों को आप ध्यान में रखिएगा और इस तरह के प्रश्न को आप आराम से सोल्व कीजिए। जो भी आपको रूल बताएं उसको देखिएगा। क्या बताएं, शब्दों में अक्षरों का स्थान, दूसरा बताएं स्वर व्यंजन, तीसरा पहला आधा भाग दूसरा आधा भाग, ये सब ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर वर्णमाला में अक्षरों में क्या करके देखेंगे, प्लस गुना माइनस भागा, ये सब करके देखेंगे हम, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न को आप इस तरह से आप सोल्व कीजिएगा। ये क्या देख रहे थे हम, लेटर टू लेटर। तो चलिए ये प्रश्न एक हम देख लिए, चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं इसका, ठीक है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसको चलेंगे, ठीक है। तो इसको एक और प्रश्न हम देख लेते हैं। तो आज सारा बेसिक आपका क्लियर हो गया होगा, सब कुछ आपको पता हो गया होगा किस तरह से। अगर कोई पूछे कि बताइए कि J का वैल्यू कितना होगा वर्णमाला में, E का वैल्यू कितना होगा, ये सब आप आराम से निकाल के बताइए। I का वैल्यू कितना होगा, G का वैल्यू कितना होगा, H का वैल्यू कितना होगा, तो ये सब आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। G का कितना होगा 7, H का 8, तो इस तरह से आप आराम से इसको कर सकते हैं। बस ये ध्यान में आपको रहना चाहिए इजोटी, ठीक है। ये 5, 10, 15, 20, 25 ये ध्यान में आपको रहेगा, आप इसको आसानी से हल कीजिएगा। इसको हम कैसे हल करेंगे, कोल्ड बराबर PR तो बैंक बराबर क्या होगा, तो इस तरह के प्रश्न को आप आराम से हल करेंगे। तो बस इसको देखिए, ठीक है। इसमें क्या किया, ऐड किए, तो ऐड जब किए तभी नहीं आया, ऐड किए, ठीक है। ऐड करके देखें और उसके बाद हम क्या देखेंगे, वर्णमाला में शब्दों का स्थान देखें, ठीक है, मतलब शब्द में अक्षरों का स्थान देखें। तो शब्द में अक्षरों का जब स्थान देखें तो क्या होगा, C का मान 3 है, ठीक है, तो उस तरह से हम देख लिए, ठीक है। और उसमें स्वर व्यंजन तो है ही नहीं। अभी पहला आधा भाग देखिए N में क्या है, दूसरा आधा भाग है N, ठीक है। तो उस तरह से हम देखें करके, तो देखिए क्या है YC, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न को आप इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। चलिए एक आधा उदाहरण और देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। अब इसको आप सोचिए, दे दिया ए लिए लीफ बराबर FR, फायर बराबर NX, ONS बराबर ONCE बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछता है, ठीक है। तो अब समझिए बात को देखिए, यहाँ देखिएगा। अब दिमाग में क्या क्या सोच सकते हैं। अभी हम आपने क्या बताया कि शब्दों में अक्षरों का स्थान देखेंगे, स्वर व्यंजन देखेंगे, फिर देखेंगे आधा भाग दूसरा आधा भाग, इस तरह से हम इसको देखेंगे, फिर प्लस माइनस गुना करके देखेंगे। तो अब समझिए बात को, ये क्या है, कमी है कि यहाँ 4 अक्षर, यहाँ 2 अक्षर, यहाँ 4 अक्षर, यहाँ 2 अक्षर, यहाँ 4 अक्षर, ठीक है। तो इसके बाद भी तो 2 ही अक्षर आएगा, ठीक है। ये आपसे पूछता है, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ 2 अक्षर दिया हुआ है, तो यहाँ भी 2 अक्षर आएगा। तो आप समझिए बात को, इसको देखिए सोचिए आप कहाँ तक आप सोच सकते हैं, क्योंकि आपको रूल सब बता दें, बस वही रूल पर सब सेम रूल काम करेगा इसमें भी।
टोटल सेम रूल काम करेगा, जो भी आप ये बताएं सब रूल सेम वही रूल काम करेगा इसमें भी। तो आप सोचिए इसमें क्या कर सकते हैं, बस आपको खाली वो याद रहना चाहिए, EJOTY वो याद रहेगा। आप इसमें देखिएगा करके कि शब्दों में अक्षरों का स्थान इसमें क्या है, एल का कितना मान आता है, ई का कितना मान आता है, ये सब ध्यान में आप रखिएगा। तो चलिए आपको हम 1 मिनट समय देते हैं, 1 मिनट में आप इसको देखिए और सोचिए क्या आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो सोचिए इसको। सोच लिए, अब इसको देखिए बात को, अब हम बताते हैं, सोच समझिए। देखिए इसमें क्या करेंगे, शब्दों में देखिए जब देख रहे हैं कमी हो रहा है तो इसमें क्या करेंगे, इसको देखेंगे कितना स्थान पर ये आता है। देखिए ये कितना स्थान पर आता है, तो देखिए आपको याद होना चाहिए EJOTY, ये 5, 10, 15, 20 और ये 25। तो ये क्या आएगा, देखिए जे के बाद JKL यानी 12, ठीक है, ई में 5, ए में 1, एफ में 6, एफ में 6, आर में 18, ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। एफ में 6, आई में 9, आर में 18, ई में 5, एन में 14, एक्स में 24। देखिए हम तो कैसे तुरंत लिख दिए, हमें ये सब करना ही नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि आपका जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप इसको आसानी से आराम से, कोई भी दिक्कत ना होगा, आप उसे आराम से लिखिएगा। बस इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। जिसको थोड़ा सा दिक्कत होंगे वो ये सब ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देखिए O 15, ठीक है, O कितना 15, N देखिए N क्या है, दूसरा दबाग पहला ही अक्षर है यानी 14, ये 3 और ये 5, ठीक है। अब इसको हम देखें तो इसको देखिए, समझिए बात को। अब इसमें क्या देखेंगे, क्या बताए थे, शब्दों में देखेंगे अक्षरों का स्थान, फिर प्लस माइनस, फिर उसमें स्वर व्यंजन देखेंगे, फिर पहला दबाग दूसरा दबाग देखेंगे, ठीक है। अब इसमें हम देखें कि देखिए कि जब हम देखते हैं कि देखिए वोवेल और कॉन्सोनेंट, तो देखिए जब देखते हैं ई प्लस ई ए है तो क्या वोवेल की क्या होता है, AEIOU, ठीक है, 5 होते हैं। तो देखिए जब ई ए है, ये दोनों जब जोड़ेंगे 5 + 6, 5 + 1 6, तो 6 में आ जाता है आपका एफ, ठीक है। और जब कॉन्सोनेंट जोड़ते हैं 12 और 6 18, जब ये दोनों जोड़ते हैं तो 12 6 18, तो 18 बराबर आ जाता है आर में क्या आता है 18। उसी प्रकार इसमें वोवेल देखेंगे तो आई और ई है वोवेल, तो ये 9 + 5 14, ये 14 में देखिए यहाँ एन आ जाता है, ठीक है। तो 9 + 5 कितना आ जाता है 14, ठीक है। 14 में क्या आता है एन। अब देखिए कॉन्सोनेंट देखेंगे तो क्या है एफ आर, 18 से 24, 24 में क्या आता है एक्स, ठीक है। समझ के बात को, तभी समझ रहे हैं कि वोवेल और कॉन्सोनेंट का यहाँ पर रूल काम करेगा। या देखिए ओ और ई है, ओ और ई है क्या है, ये है वोवेल, तो ओ ई कितना होता है 15 5 20, यहाँ 20, तो 20 में क्या आएगा, तो 20 में क्या आएगा टी आएगा, ठीक है। कॉन्सोनेंट देखते हैं तो देखिए 14 3 17, 17 में क्या आएगा, तो 17 में आएगा क्या आता है क्यू। तो देखिए जब 15 है ओ पी क्यू, तो 17 में क्या आएगा क्यू, तो आपका जो आंसर वो क्या होगा टी और क्यू, ठीक है। तो इसमें क्या रूल, यहाँ क्या रूल काम किया, वोवेल और कॉन्सोनेंट, ठीक है, वोवेल और कॉन्सोनेंट काम किया इसमें। तो यही चीज़ हम इसमें देखेंगे और यही चीज़ ध्यान में रखेंगे, और इस तरह का प्रश्न जो भी आपको रूल पता है उस तरह के प्रश्न को आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर टी ओ क्यू। तो इस तरह से प्रश्न को इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अभी आज हम क्या देखें, लेटर टू लेटर देखे हैं, ठीक है। इसके आगे और हम देखेंगे, तो बस इसको आप ध्यान में इसको रखिएगा और इसे आप पूरा प्रैक्टिस कीजिएगा, पूरा जितना आपसे हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिएगा, आपसे बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये सब क्या है, ये ध्यान में रखिएगा ना, तो आपको अच्छा से आप सब कुछ ध्यान में, सब कुछ आपको ध्यान में हो जाएगा और सब कुछ अच्छा आपको आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बस खाली 2 3 4 क्वेश्चन का आपको जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इस तरह के प्रश्न को आराम से सॉल्व करेंगे और फिर आपको देखना नहीं पड़ेगा कि एफ का मान क्या होता है, आई का मान क्या होता है, आर का मान क्या होता है, ये सब आराम से आप कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज रखिए यहीं तक, और आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।